बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था लिग्रांज फंक्शन क्या होता है और फिर लिग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसके बाद हमने देखा जनरलाइज मोमेंटम क्या होता है। इससे पहले हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी और जनरलाइज मोमेंटम देख लिया हुआ। अब हम देखेंगे जनरलाइज फोर्स क्या होता है। तो जिस तरह से हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में निकाली जनरलाइज वेलोसिटी, और फिर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हमने निकाल लिया जनरलाइज मोमेंटम, इस तरह से जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हम निकालेंगे जनरलाइज फोर्स, और उसको हम बोलेंगे जनरलाइज फोर्स। तो पहले एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं और फिर देखते हैं कि ये क्या है। एज ए पार्टिकल मूव फ्रॉम ए पोजीशन आर टू आर प्लस डेल्टा आर। तो मान लें कि आपके पास कोई भी पार्टिकल है जो कि पोजीशन इनिशियल पोजीशन आर पे पड़ा हुआ है, और उसने थोड़ी सी पोजीशन चेंज की, और कितनी चेंज की, डेल्टा आर। तो न्यू जो पोजीशन उसकी होगी वो आर प्लस डेल्टा आर, ये उसकी न्यू पोजीशन हो जाएगी। ये जो थोड़ी सी पोजीशन उसकी जो चेंज हुई है, अगर मान लें कि उसके ऊपर कोई फोर्स लगी और वो थोड़ी सी पोजीशन चेंज हुई, उस पोजीशन चेंज होने के नतीजे में जो वर्क डन हुआ वो बेसिकली इसके बराबर हो जाएगा। क्योंकि बिल्कुल एक छोटी सी अमाउंट में पोजीशन चेंज हुई है, तो उसी जो है उसी के मुताबिक हमारे पास थोड़ा सा जो वर्क डन होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। आगे चल के मजीद देखेंगे हम कि ये इस डेल आर का मतलब क्या और डेल डब्ल्यू का मतलब क्या होता है। जब भी ये डेल वर्ड आता है तो फिर इसका मतलब क्या होता है। ये बेसिकली इमेजिनरी को शो कर रहा होता है, रियल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इमेजिनरी हम इमेजिन कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो हमने इमेजिन किया कि थोड़ी सी उसकी पोजीशन चेंज हुई और थोड़ा सा फिर उसके ऊपर जो वर्क डन हुआ वो ये आ गया। आगे अक्सर आपने देखा होगा कि ये टर्म भी यूज़ होती है, डेल इस तरह से भी यूज़ होता है, और अब आप देख रहे हैं आप ये भी है। तो इनमें फ़र्क क्या होता है ये आगे देखेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी ये इसका मतलब क्या है। तो ये वैसे तो एक स्मॉल चेंज के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन इमेजिनरी स्मॉल चेंज के लिए यूज़ होता है बेसिकली। ठीक है, तो स्मॉल चेंज हमने माना ये है, और उसके नतीजे में जो स्मॉल वर्क डन हुआ वो ये होगा। अब एफ को मान लिया कि थ्री डिमेंशन में है, कार्टियन कोऑर्डिनेट्स में ये पुट कर दी इसकी वैल्यू, और ये भी कार्टियन कोऑर्डिनेट्स में इसकी वैल्यू पुट कर दी हमारे पास, तो ये आ गया। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें। डॉट प्रोडक्ट लेने से हमें पता है कि ये आ जाता है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, वाई को वाई से, जेड को जेड वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास आ गया। इसको मैंने थोड़ा सा सिंपल करके लिख दिया समीशन की फॉर्म में, कि ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, इन तीनों को हम समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तीनों ऐड हो रही हैं। और यहाँ पे एक्स वाई जी की जगह पे मैंने लगा दिया आई, और आई को मैंने बता दिया कि एक्स वाई जी है, ये पहले एक्स आएगा फिर वाई फिर जी। पहले यहाँ पे एक्स आएगा, ये टर्म आ जाएगी, फिर वाई आएगा, ये टर्म आ जाएगी, फिर जी आएगा, तो ये टर्म आ जाएगी। और यहाँ पे डेल एक्स डेल वाई डेल जी है, यहाँ पे मैंने डेल एक्स आई ही लगाया है। तो जब यहाँ पे आई की जगह पे एक्स आएगा तो मान लिया जाएगा डेल एक्स है, आई की जगह वाई आएगा तो मान लिया जाएगा डेल वाई है, और आई की जगह जी आएगा तो मानेंगे कि डेल जी है। ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब ये इतना तो हमने कर लिया। तो ये फोर्स है हमारे पास कार्टियन कोऑर्डिनेट्स में, और ये हमारे पास कार्टियन कोऑर्डिनेट्स में जो चेंज ऑफ पोजीशन है ये वो है। अब कार्टियन कोऑर्डिनेट्स में डिस्प्लेसमेंट और इसका रिलेशन जनरलाइज कोऑर्डिनेट से डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन किस तरह से फाइंड करते हैं वो हम देखेंगे पहले। ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है कार्टियन कोऑर्डिनेट्स में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में। तो अगर मेरे पास कोई भी जो है कोऑर्डिनेट है, और वो कार्टियन कोऑर्डिनेट है, ये मेरे पास मान लिया कि ये कार्टियन कोऑर्डिनेट है, तो इसका रिलेशन जनरलाइज कोऑर्डिनेट के साथ कैसा होगा, वो बिल्कुल ये होगा कि ये डिपेंड करेगा जितने भी आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, क्यू एन और टाइम पर भी। ठीक है, और यहाँ पे ये बेसिकली जनरलाइज कोऑर्डिनेट और किसी भी कार्टियन कोऑर्डिनेट्स के दरमियान में रिलेशन इस तरह से हम जाहिर करते हैं कि आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट है और वो फिर फंक्शन होगा जितने भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट है और टाइम। और यहाँ पे सिंपलिसिटी के लिए हम मान रहे हैं कि टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहे हमारे दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम। मिसाल के मतलब ये है कि दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम एक दूसरे से दूर या एक दूसरे से करीब नहीं आ रहे, टाइम चेंज होने के साथ साथ कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहे, तो टी को यहाँ पे अभी हम एलिमिनेट कर रहे हैं। वैसे जनरलाइज तरीके में यहाँ पे टी आता है, तो सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पे मैं भी टी को इग्नोर कर रहा हूँ। अब मैंने रिलेशन फाइंड करना है जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में और इसके दरमियान में जो कार्टियन कोऑर्डिनेट्स हैं डिस्प्लेसमेंट का, ये कोऑर्डिनेट का है, तो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं डेल्टा, इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, दोनों तरफ डेल्टा अगर आप अप्लाई कर दें तो यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, डेल एक्स आई हो जाएगा। और जब इस तरफ अप्लाई करेंगे तो फिर कैसे होगा, ये सिंपल वैसे ही है जैसे आप डिफरेंशियल ले रहे होते हैं आम रूटीन में, डिफरेंशियल जिस तरह से हम लेते हैं वैसे ही हम इस तरह से इसको ले रहे हैं। तो जब राइट हैंड साइड पे हम देखेंगे तो ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है ये फंक्शन है इनका, इन सारों का फंक्शन है। तो जब इसका डिफरेंशियल आप लेंगे ना तो वो पता किस तरह से लिया जाता है, जब ऐसे कोई फंक्शन आगे मजीद किसी का फंक्शन हो, किसी पे डिपेंड कर रहा हो, तो उसका डिफरेंशियल ऐसे लिया जाता है कि आप लेंगे पार्शियल एक्स आई पार्शियल क्यू वन, जो जो उसका पहला कोऑर्डिनेट है उसके रिस्पेक्ट से आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे,
उसका डिफरेंशियल लिखेंगे आप, डेल एक्स डेल क्यू वन प्लस फिर दूसरे नंबर पे जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है पार्शल क्यू टू और फिर यहाँ पे डेल क्यू टू प्लस फिर तीसरे नंबर पे पार्शल एक्स आई डिवाइड बाई पार्शल क्यू थ्री डेल क्यू थ्री प्लस अप टू सो ऑन कहाँ तक जा रहा है ये एन तक जा रहा है तो पार्शल सॉरी यहाँ पे पार्शल आएगा पार्शल एक्स आई ओवर पार्शल क्यू एन इंटू डेल क्यू एन। तो ये बेसिकली हमारे पास रिलेशन, इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट को ट्रांसफॉर्म करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में। तो इस पूरे को मैं समीशन की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो ये देखें आप डेल एक्स आई और यहाँ पे अगर मैं समीशन लगा दूँ, यहाँ पे लगा दूँ मैं जे, तो पार्शल एक्स आई डिवाइड बाई पार्शल क्यू जे इंटू क्यू जे। तो देखिए जे की जगह जब आप वन रखेंगे, यहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, तो ये टर्म आपके पास आ जाएगी। जे की जगह टू रखेंगे तो ये टर्म आपके पास आ जाएगी। जे की जगह थ्री रखेंगे तो ये टर्म आपके पास आ जाएगी। जे की जगह फोर रखेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। तो ये बेसिकली जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जो रिलेशन है वो बेसिकली इस तरह से हम डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट का। तो ये डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफॉर्मेशन हमने की हुई है। तो डेल एक्स आई मेरे पास जो है ये है, तो डेल एक्स आई की जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम। ये पूरी जब वैल्यू पुट करेंगे हम, तो ये मैंने लिखा हुआ है द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज। तो जब इसको आप पुट करेंगे तो फिर आपके पास ये आ जाएगा वैल्यू। यहाँ पे मैंने वो रिलेशन, ये वो सेम वही रिलेशन बनाया हुआ है। इक्वेशन नंबर वन में जब आप पुट कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब इस मिशन को भी, इस मिशन को आप शुरू में ले आएँ और आई वाला समीशन, आई क्योंकि एफ मिशन के अंदर है आई वाले में, तो इस मिशन को आप क्या करें शुरू में ले आएँ और ये दोनों टर्म्स को आगे शिफ्ट कर दें तो वो ये हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ जे वाला समीशन आगे पीछे कर सकते हैं हम, लेकिन टर्म्स नहीं बाहर जानी चाहिए। तो कोई न्यू टर्म अंदर आ सकती है लेकिन बाहर नहीं, आप कोई ऐसी टर्म निकाल सकते जिसके ऊपर जे सबस्क्रिप्ट में या सुपरस्क्रिप्ट में हो। तो इसको मैंने बाहर निकाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आ गया। ये दो टर्म्स पहले कर दी मैंने और वो ये आ गई। और समीशन एफ आई और इस टर्म को मैंने ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसको सिर्फ आगे पीछे की दो तीन टर्म्स मैंने, तो ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे जो मेरे पास ये चीज़ है, अगर आप देखें तो ये मेरे पास है जनरलाइज कोऑर्डिनेट या जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है ये मेरे पास। ठीक है, डेल लगा हुआ है ना, तो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट। इस तरफ मेरे पास क्या है, इस तरफ वर्क है। और फिर ये पूरा मेरे पास क्या होना चाहिए, जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी चीज़ है, ये मेरे पास फिर फोर्स होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास वर्क के बराबर आता है। तो अगर ये जनरलाइज मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जो है ये जनरलाइज फोर्स होगी फिर। ठीक है, तो इसको मैंने पुट कर दिया क्यू, मान लिया कि मैंने इसको, ये बराबर है क्यू के, क्यू जे मैंने यहाँ पे लगा दिया और ये मेरे पास जनरलाइज वर्क आ गया। ठीक है, ये मेरे पास पूरा वर्क आ गया और ये अगर जनरलाइज मोमेंट वो है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, तो ये मेरे पास जनरलाइज फोर्स है और ये बेसिकली हमारे पास आएगी जनरलाइज फोर्स। और ये कार्टेशियन मेरे पास फोर्स है। इसको मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, जो जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है उसका डेरिवेटिव लेके जो है जनरलाइज कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेके अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास जो फोर्स आती है वो बेसिकली फिर जनरलाइज फोर्स कहलाती है। तो ये हमारे पास जनरलाइज फोर्स आ गई। तो ये जनरलाइज फोर्स भी हमने फाइंड कर ली, जनरलाइज मोमेंटम भी हमने फाइंड कर ली, आप जनरलाइज वेलोसिटी, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, तो ये सारी चीज़ें हमने फाइंड कर ली। इसके बाद नेक्स्ट हम अब जो फाइंड करेंगे वो बेसिकली होगा काइनेटिक एनर्जी, हम फाइंड करेंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में। तो ये जनरलाइज काइनेटिक एनर्जी नहीं बोलेंगे इसको हम, जनरलाइज काइनेटिक एनर्जी का मतलब होगा कि तमाम पार्टिकल्स के लिए एक ही काइनेटिक एनर्जी आप यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी, तो वो हम ड्राइव करेंगे। ये बेसिकली ये सारी चीज़ें हम फाइंड कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हैं अपनी तमाम प्रॉब्लम्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या सफेरिकल या पोलर कोऑर्डिनेट से एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। एक जनरलाइज मेथड हम फाइंड करेंगे, जनरलाइज मेथड से जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी सारे एक ही मेथड से हम सॉल्व करेंगे उन प्रॉब्लम्स को। तो ये बेसिकली हम फॉर्मुलेशन जो है देख रहे हैं लिग्रांजियन की। तो पहले हम इसकी फॉर्मुलेशन देखेंगे, इसको करेंगे और फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी हम ड्राइव करेंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में, फिर लिग्रांजियन इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे उसमें लिग्रांजियन इक्वेशन डिफरेंट मेथड से ड्राइव करेंगे और फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अपनी लिग्रांजियन से।